जय हिंद साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 14 अप्रैल 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में मैं बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इंडिया करंट अफेयर 2024 के रिवीजन के। साथियों एक आपसे राय लेनी थी कि अगर आपकी इच्छा है तो अपने डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें हैं जो लाइव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बगैर ज़्यादा समय खराब किए शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन रिवीजन का है, वो आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार है जो किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है कि भारत सरकार है जो साथियों किस देश के अंदर भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों यूएई। कहां पर है? यूएई के अंदर साथियों भारत सरकार है जो इसकी योजना बना रहा है। भारत पार्क नाम से यह सुविधा यूएई में भारतीय सामानों के लिए एक मॉल, शोरूम और गोदाम स्थापित करने की योजना में काम कर रही है जो संयुक्त अरब अमीरात में 2025 तक शुरू होने की संभावना है। इसके माध्यम से भारतीय निर्यातकों को एक वैश्विक मंच है जो प्रदान होगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में भारत सरकार है जो भारत पार्क कहां पर बनाने की योजना कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कार्यकारी निदेशक के रूप में है जो किसे नियुक्त किया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा जी मोहन राव को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे जी राम मोहन राव को है जो नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल साथियों 3 साल का रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो रिवीजन का है आपसे पूछा है शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो कहां से प्रारंभ हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो कहां से प्रारंभ हुआ। तो आंसर हो जाएगा गुजरात से इसकी शुरुआत हुई है। गुजरात के महसणा जिले से साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसका उद्देश्य छात्र व छात्राओं में नेतृत्व गुण का विकास करना रहेगा, यानी इसका उद्देश्य छात्र व छात्राओं में नेतृत्व गुण का विकास करना रहेगा। तो साथियों ये था अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र किसे नामित किया गया है। लिख लो छात्रों, छपेगा। क्या लिखना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपसे कन्फर्म है पूछा जाएगा जिस दिन आपके एग्जाम में आए और ये वीडियो देख लीजिएगा। आज मैंने बताया है आपसे कन्फर्म ये क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र किसे नामित किया गया? गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किसे किया गया है? गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी को साथियों इसके अंदर है जो नोडल केंद्र नामित किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम के तहत साथियों इसको JUJCOST कोस्ट बोलते हैं साथियों। उसका फुल फॉर्म है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या इंग्लिश में भी आपसे पूछा जाए तो ये रहेगा इसकी फुल फॉर्म गुजरात काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्ञान प्रसार के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करते हुए लाइव कक्षाएं आयोजित करेगा, यानी इसके अंदर साथियों जो पीजी के छात्र हैं वो छात्र व छात्राएं हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है जो शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर जो लाइव कक्षा होंगी वो है जो साथियों कहां से शुरू होगी? गुजरात काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर से होगी। इसके साथ साथियों राजकोट, पाटन, भावनगर और भुज में 4 क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी पूरे क्षेत्र में इसकी पहुंच तक विस्तार करते हुए साथियों कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने में योगदान देंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथियों किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो साथियों स्टार्ट कार्यक्रम चलाया जाएगा उसका जो नोडल केंद्र है वो किसे बनाया गया है? गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस भारतीय फिल्म को है जो नामित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर किस भारतीय
फिल्म को है जो नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी साथियों रहने वाला है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो साथियों फिल्म है उसको नामित किया गया है। इस पर अपनी चर्चा करेंगे साथियों क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है अगर ये मूवी है जो साथियों खिताब जीतने में कामयाब रहती है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट को है जो साथियों कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर है जो नामित किया गया है। पायल पकाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को साथियों लाइट को कान फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है। यह फिल्म सबसे जो प्रतिष्ठित कान फेस्टिवल के अंदर साथियों जो अवार्ड होता है पाम डियोर यानी गोल्डन पाम अवार्ड के लिए चुनी गई है। यानी मोस्ट जो सबसे फेमस और प्रतिष्ठित अवार्ड है पाम डियोर यानी गोल्डन पाम अवार्ड के लिए चुनी गई है। ऐसा 30 साल बाद हो रहा है कि किसी भारतीय फिल्म को इस फेस्टिवल के लिए चुना गया है। इससे पहले साथियों 1983 में आई मृणाल सेन की फिल्म खारिज इस फेस्टिवल के लिए चुनी गई थी, लेकिन वो अवार्ड जीतने में कामयाब है जो नहीं हो पाई थी। इसके अलावा अब इस साथियों फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट को चुना गया है। 77वां कान जो फेस्टिवल है साथियों वो फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया जाएगा। कब से? तो 14 से लेकर साथियों 25 मई तक है जो इसका आयोजन किया जाएगा। 14 से लेकर साथियों 25 मई तक है जो फ्रांस के कान शहर में साथियों ये 77वां जो कान फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं। इसे भी साथियों मोस्ट कर लेना। क्या कर लेना? मोस्ट इंपोर्टेंट। जो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट लिखूंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, जो मैं लिखूंगा छपेगा वो कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय हैं जो कौन बनने जा रहे हैं, तो आंसर होगा गोपी। कौन बनने जा रहे हैं? गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा है जो साथियों अंतरिक्ष के अंदर पर्यटन के रूप में जाने वाले पहले भारतीय हैं जो बनने जा रहे हैं साथियों। पायलट गोपीचंद थाटुकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी है साथियों ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए साथियों चालक दल के हिस्से के रूप में है जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसकी अभी तारीख नहीं आई है साथियों। कन्फर्म है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा भी जाएगा। क्या है कि साथियों किसकी है? अमेजन के संस्थापक कौन है? अमेजोन जो साथियों आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए जो चालक दल के हिस्से के रूप में इनको चुना गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने जॉन ड्रैकस ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार है जो जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन साथियों रहने वाला है कि हाल में किसने जॉन ड्रैक्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार है जो जीता है। तो डॉक्टर गगनदीप कॉन्ग के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर गगनदीप कांग के द्वारा साथियों कौन सा पुरस्कार जीता गया है? जॉन ड्रैक ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य जो पुरस्कार है वो जीता गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में साथियों वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गगनदीप कांग को साथियों वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन ड्रैक पुरस्कार के लिए है जो साथियों चुना गया है। यह सबसे अधिक मान्यता प्राप्त वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अपने को दिमाग में तो रखना ही इसको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों उज्बेकिस्तान। किसके साथ हुआ है? उज्बेकिस्तान के साथ साथियों ये अभ्यास है जो शुरू हुआ है। ये इसका कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। कौन सा? 5वां संस्करण है। और साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इसका साथियों 5वां संस्करण है। और साथियों इसका जो शुरुआत होने जा रही है तो कब होगी साथियों? इसकी शुरुआत है जो कल यानी 15 अप्रैल से साथियों ये शुरू होगा। और ये साथियों 2 सप्ताह तक चलेगा। 2 सप्ताह तक साथियों ये अभ्यास है जो चलने वाला है। और इसके अंदर साथियों भारतीय सशस्त्र बल है जो इसके अंदर भाग लेंगे। भारतीय सशस्त्र बल इसके अंदर साथियों
भाग लेंगे और साथियों 2 सप्ताह तक ये चलने वाला है। और कहां पर होगा, तो उज्बेकिस्तान के अंदर ही इसको साथियों आयोजित किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के अंदर ही इसको आयोजित है जो किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चौथा जो इसका संस्करण हुआ था वो भारत के अंदर हुआ था फरवरी के अंदर। ये इतनी हिंट दे रहा हूं मैं, कहां हुआ था, इसका जो चौथा संस्करण हुआ था वो भारत के अंदर हुआ था फरवरी के अंदर। भारत के अंदर कहां हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 5वां संस्करण 15 अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होने वाला है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी आपसी सहयोग को बढ़ावा है जो देगा। चौथा कहां हुआ, भारत में हुआ, लेकिन भारत में कहां हुआ और कब से कब हुआ इतना बता दूंगा। फरवरी में हुआ और कहां हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस देश ने आपसे पूछा गया साथियों कि हाल ही में किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट का है जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो साथियों रूस के द्वारा हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो साथियों रूस के द्वारा किया गया है, ये बाय मिस्टेक हुआ है इसके अंदर। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 जो रॉकेट है साथियों उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रूस के द्वारा साथियों इसका सफलतापूर्वक है जो परीक्षण किया गया है। ये अपने को याद रखना है कि रूस के द्वारा साथियों है जो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है जो 11 अप्रैल को किया गया था। ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, कब किया गया था साथियों, 11 अप्रैल को है जो इसका सफलतापूर्वक है जो परीक्षण है जो किया गया था। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है। यह भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि विश्व लेखक संगठन के द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर होगा साथियों ममता जी सागर को दिया गया है। ममता जी सागर को साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि विश्व लेखक संगठन के द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्य जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ममता जी सागर को दिया गया है। कन्नड़ साथियों ये कवि हैं, नाटककार और अकादमिक ममता जी सागर को 6 अप्रैल को विश्व लेखक संगठन के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए जो विश्व साहित्य पुरस्कार है जो दिया गया है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइबर क्राइम इंडेक्स के अंदर भारत की है जो रैंक क्या है। आपसे पूछा है कि साइबर क्राइम के अंदर साथियों जो अभी इंडेक्स जारी की गई है उसके अंदर भारत की रैंक क्या है। तो साथियों भारत इसके अंदर है जो साइबर क्राइम के अंदर है 10वें स्थान पर है। जो ये साथियों रैंक जारी की गई है वो किसके द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साथियों यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने कहा। साथियों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने साथियों इस पर कार्य किया और उसके बाद साथियों ये रिपोर्ट है जो जारी की गई। इसके अंदर अपना साथियों जो भारत है वो 10वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है जो रूस है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन है और साथियों तीसरे स्थान पर है जो चाइना है। और भारत है जो इसके अंदर 10वें स्थान पर है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी जो पार्क है वो कहां बनाया जा रहा है। तो गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां बनाया जा रहा है, गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है करना है। लगभग साथियों ये छपने लायक क्वेश्चन है जो बन रहा है। क्या बन रहा है, छपने लायक है जो क्वेश्चन है बन रहा है। कहां पर, गुजरात के अंदर, किसके द्वारा साथियों, अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है जो बना रही है। ये 538 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला होगा, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों लोकेश मुनि जी को। लोकेश मुनि जी को किया गया है, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने लायक। किसको, लोकेश मुनि को साथियों अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको साथियों अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर यानी स्वर्ण वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भलाई व मानवता के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत है जो साथियों 2003 के अंदर हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत है जो 2003 के अंदर साथियों, उसमें कौन थे, जॉर्ज
बुश। जॉर्ज बुश थे साथियों, जॉर्ज बुश वहां के राष्ट्रपति थे। 2003 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। अब की बार का किसे दिया गया है? लोकेश मुनि जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर है जो किसे नियुक्त किया गया है? कि हाल ही के अंदर एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इग्मार डिवोस। किसको किया गया है? इग्मार डिवोस को साथियों इसके अंदर नियुक्त किया गया है। इग्मार डिवोस को साथियों इसके अंदर नियुक्त है जो किया गया है। यह जो पुरस्कार है साथियों, माफ कीजिएगा, यह इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो साथियों बेल्जियम के अंदर है। और इसकी स्थापना है जो ये माफ कीजिएगा इग्मार डिवोस है साथियों, वो बेल्जियम के हैं। और इसकी एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन की स्थापना है जो 1983 के अंदर हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए के द्वारा। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है, बस इतना ही अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण है जो किसने किया है? आपसे पूछा है पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण है जो साथियों ये भी किसके द्वारा किया गया है? यूएसए के द्वारा साथियों इसका निर्माण किया गया है। 3200 मेगापिक्सल LMST कैमरा चिली में साथियों वेरा सी रूबिन वेधशाला में परिवहन के लिए तैयार है। वैज्ञानिक एक शक्तिशाली नए उपकरण लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरे के साथ ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों को समझने जा रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विज्ञान कार्यालय के द्वारा इसको ये वित्त पोषित है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप है जो किसने जीती है? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप है जो किसके द्वारा जीती गई है? तो आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी जी के द्वारा जीती गई है। तो इसका आयोजन साथियों कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुई थी। मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कौन सी क्रम की थी? 51वीं राष्ट्रीय क्रम की थी साथियों। चैंपियनशिप महिला फाइनल में 3 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने केन नागोजो थी को 25-8, 14-20, 25-20 से हराया। ये साथियों ओएनजीसी में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है रश्मि कुमारी। तो ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जापान किसके साथ मिलकर जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। हाल ही के अंदर साथियों यूएसए के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जापान और यूएसए मिलकर साथियों एक मिशन भेजेंगे जिसके अंदर साथियों जापानी यात्रियों को भेजा जाएगा। ये एक संयुक्त घोषणा में राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथियों जापानी प्रधानमंत्री फूमियो कशिदा ने खुलासा किया कि जापानी अंतरिक्ष यात्री ऑटोमिस कार्यक्रम के तहत साथियों भविष्य के अंदर नासा चंद्र मिशन में चंद्रमा का जो मिशन होगा साथियों उसके लिए शामिल रहने वाले हैं। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जाएंगे उन पर जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।